हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद फैयाज आलम। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी काफी अच्छा हूँ। और मेरी वीडियो पे यूट्यूब पे कोई अगर देख रहे हैं और कोई नए हैं तो वो जो है मेरी वीडियो को टेक एमएफ को जो है सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें ताकि सारी नोटिफिकेशन वीडियो की टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ये चीज है। तो दोस्तों, आज का जो कंटेंट है वो है रियलमी कंपनी की स्टोरी के बारे में है। रियलमी कंपनी की स्टोरी आज हम जानेंगे। ठीक है। तो इससे पहले मैं ये बता दूं, मेरी जितनी भी वीडियो है उसमें जो भी आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जो भी अगर कुछ लगता हो कि मिस्टेक हो गया, मिसगाइड होगी कोई फीचर को लेके, तो वो जाहिर सी बात है कि मैं उसको इम्प्रूवमेंट करूंगा। और ऐसी अगर मिस्टेक हुई है तो मैं उसके लिए तहे दिल से माफी मांगता हूँ। और क्योंकि ये देखो, गलतियां इंसान से ही होती है। तो मैं जहां तक कोई भी वीडियो बनाता हूँ काफी रिसर्च करने के बाद बनाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यार कोई जो है मिस्टेक हो या मिसगाइड हो। तो ये चीज है। अगर उसके बाद भी लगता है अगर हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। और आप लोग से भी उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरी वीडियो जरूर देखें। जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ काफी रिसर्च करने के बाद ही बनाता हूँ, ऐसे नहीं मैं बनाता। ठीक है, ये चीज है। क्योंकि अगर मैं सही तरीके से नहीं समझूंगा तो प्रेजेंट आप लोगों के बीच में कैसे कर पाऊंगा। तो मेरा मानना यह है कि सही से समझो, थोड़ा ही समझो लेकिन बढ़िया समझो। ठीक है। कोई भी, चाहे मेरी वीडियो आप देख रहे हो या किसी की वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग ये सोचते हो कि नहीं यार ये बंदा अच्छा बताता है, इसका बोलने का तरीका अच्छा है, लैंग्वेज अच्छी है, इजी लैंग्वेज में समझाता है और करेक्ट है, पॉइंट इसके सारे वैलिड पॉइंट है, कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये चीज है। और मैं भी बड़े बड़े यूट्यूबर को फॉलो करता हूँ, उनसे ही सीखता हूँ। तो ये चीज है। उनसे भी मिस्टेक हो जाती है तो लेकिन वो भी कहते हैं कि हाँ मिस्टेक हुई है, उसको दोबारा से हम बनाएंगे इस टॉपिक के ऊपर में या वो उस फीचर को लेकर। तो ये चीज है। तो ये चीज है। और कोई भी बड़े बड़े यूट्यूबर को आप उठा के देख लो, कहीं ना कहीं वो भी जो है काफी रिसर्च करने के बाद ही कोई वीडियो बनाते हैं, चाहे टेक्निकल हो या फिर आपका कुछ भी सोर्सेज हो, वट। तो कहीं ना कहीं तो ये चीज है। अब जैसे टेक्निकल गुरुजी हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन तो है उनके पास, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन अगर वो नहीं देते हैं या फोन के बारे में पहले वो अच्छी तरीके से समझते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर रीड करना, फिर उसके बाद ही वो प्रेजेंट करते हैं। ये चीज है। तो ये है आज का जो टॉपिक है। तो मैंने बताया जैसे आज का जो कंटेंट है, तो रियलमी कंपनी की स्टोरी के बारे में हम जानेंगे कि इसकी जो कहानी है क्या है। तो रियलमी कंपनी के जो ओनर हैं मिस्टर स्काई ली, जो कि चाइना के ओनर हैं। ठीक है। इनका जो है जन्म चाइना में हुआ था और ये मिडिल क्लास से थे। तो कहीं ना कहीं माइंड से काफी शार्प थे और काफी अपने टाइम में जो है काफी स्ट्रगल करा इन्होंने। कई कंपनियों में वर्क करा उन्होंने। कंपनियों में जो वर्क करा तो कहीं ना कहीं कस्टमर की एक नीड को समझा। ये चीज है। और दूसरी बात है कि काफी देखो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ता है। आप छोटे लेवल से ही करते करते फिर एक बड़े लेवल पे जाते हो, कहीं ना कहीं फिर अपनी कंपनी को बिल्ड करते हो। तो कहीं ना कहीं उसमें आपका ये योगदान होता है कि आपने जिस कंपनी में काम करा उसमें आपने कितना योगदान दिया और कितना उस चीज को समझा। ठीक है। और कहीं ना कहीं वो चीज फिर आगे जो है आप किसी पे अप्लाई कर रहे हो तो उस पर आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या उसमें आप जो है उसमें आप गाइडलाइंस है आपके, किस तरीके से गाइड कर रहे हो आप वर्कर्स को। तो कहीं ना कहीं उसमें आप क्या आपने डिमांड पहले करी थी। जैसे पहले के टाइम पे होते थे कि कंपनियों में बहुत से रूल होते थे और आपके टाइम पे भी कुछ रूल ऐसे हैं जो कि उनमें फॉलो होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। ये चीज है। तो उसमें से जो अच्छे रूल होते हैं वो जरूर फॉलो होते हैं, कई बार वो बेकार रूल होते हैं। तो उसका कहीं ना कहीं वो जो है अगर देखा जाए तो वर्कर के ऊपर जो है वो गलत प्रभाव भी डलता है, पड़ जाता है। तो इसलिए जो अच्छे रूल होते हैं वो वर्कर के ऊपर जो फॉलो होते हैं तो कहीं ना कहीं वो सारे फॉलो करते हैं। ये चीज है। और कहीं कहीं कुछ रूल ऐसे होते हैं स्ट्रिक्ट जो कि लगता है कि यार वर्कर से फॉलो नहीं हो पाएगा, वो हटाने भी पड़ते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि आज मिस्टर स्काई इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अगर देखा जाए तो उनका पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि रियलमी ने काफी तेजी से फास्ट ग्रोथ स्मार्टफोन के मामले में करा है। वो उसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों। इंडिया में जो है मई 2018 में जो है रियलमी ने जो है रियलमी 1 स्मार्टफोन लॉन्च किया। ठीक है। तो उसमें क्या है कि जब वो लॉन्च करा तो उसमें लुक, डिस्प्ले, फीचर के अकॉर्डिंग उस टाइम में बहुत अच्छा दिया था। आप यकीन करें 30 दिन के अंदर 4 लाख पीस बिक गए थे रियलमी 1। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
कोई नया ब्रांड आया और 1 महीने के अंदर जो है 4 लाख यूनिट बिकना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया में इतना लोगों को पसंद आया था इतने कम प्राइस सेगमेंट में, फीचर, लुक, डिस्प्ले, ये चीजें। आज आप भी उसको Realme 1 को सर्च करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखेंगे आपको भी अच्छा लगेगा। तो फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है, कुछ महीनों के बाद जो है फिर Realme 2 लॉन्च हुआ, वो भी अच्छा बिका। फिर 3, तो इसी तरीके से आते रहे, C सीरीज, नंबर सीरीज, फिर GT सीरीज। तो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ मिलती रही Realme को टाइम टू टाइम, ठीक है, टाइम टू अकॉर्डिंग मिलता रहा। अब इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या है, मिस्टर स्काई ली ने जो है भारत में जो है लोगों के नीड को समझा, उन्होंने अच्छी तरीके से उस पर रिसर्च करा। क्यों? क्योंकि वो रिसर्च हुआ कैसे? वो रिसर्च हुआ ऐसे कि जो सर्वे फिल करवाए जाते थे एडवाइजर से, तो वो सर्वे में जो है तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती थी। कस्टमर को कितने तक के रेंज में फोन पसंद आ रहा है, कितने में वो कैमरा उसमें बेटर चाहिए, कैमरे में क्या क्या फीचर चाहिए, ये चार्जर कितने वोट का चाहिए, डिस्प्ले में कौन कौन से क्वालिटी में क्या क्या फीचर होने चाहिए, वो सारी चीजें, उसमें बैटरी बैकअप कितना होना चाहिए, वेरिएंट में कितने प्राइस सेगमेंट में होना चाहिए। तो वो उन्होंने सर्वे करवाया और ये सर्वे के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने अंदाजा लगाया कि अच्छा भारत में जो है मतलब कि लोगों को इस प्राइस सेगमेंट में इतने इतने फीचर चाहिए, फिर ये प्राइस सेगमेंट में इतने इतने फीचर ऐसे ऐसे चाहिए। तो उन्होंने वहां से वो जो है माइंड लगाया कि अच्छा तो कस्टमर की जो है इंडिया में ये नीड है, तो हम इस पे वर्क करेंगे। तो कस्टमर के कहने का मतलब है कभी भी अगर एक रियल एडवाइजर है तो रियल एडवाइजर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि कस्टमर की नीड को समझे। और दूसरी बात ये है कि आप कस्टमर की नीड को समझ रहे हैं और तो बहुत अच्छी बात है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप फोन दे रहे हैं तो वो तो कहेगा ही नहीं यार वाकई मुझे अच्छा फोन मिल गया और ये भाई ने मुझे अच्छा सजेस्ट करा, नेक्स्ट टाइम भी मैं आऊंगा तो मुझे अच्छा ही सजेस्ट करेंगे, ये चीज है। और दूसरी बात ये है कि कस्टमर की नीड को जनरेट भी करना सीखें। हम लोग हो गए, आप लोग हो गए, अगर कस्टमर की नीड को हम जनरेट करना सीखेंगे तो कस्टमर भी एक पल के लिए कहेगा नहीं यार ये तो मैंने पूछा ही नहीं था, ये तो मैंने बताया नहीं था, इन्होंने ये बताया तो यार ये तो काफी अच्छी बात है, ये फीचर भी इम्पोर्टेंट है, आगे फ्यूचर में काम ही आएगा। तो ये चीज है। तो इसी तरीके से जो है टाइम के अकॉर्डिंग जो है कैमरे में, डिस्प्ले में, प्रोसेसर में, चार्जिंग में, तो कहीं ना कहीं मिस्टर स्काई ली जो है उसमें जो है अपडेट करते रहे, चेंजिंग करते रहे हर चीज में। तो धीरे 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 इन्होंने जो है भारत में इस तरीके से इंडिया में ऐसी पकड़ बनाई कि दोस्तों आज मैं बता दूं इंडिया के 29 स्टेट में, और ये गारंटी के साथ दावा के साथ कह सकता हूं मैं आपको, 29 स्टेट में जो है ब्रांड वैल्यू बना रखी है इन्होंने, ठीक है। और वो बनी है इसलिए क्योंकि कस्टमर की नीड को समझा है। सबसे बड़ा कारण जो है वो कस्टमर की नीड को समझ है। अगर किसी ने समझ लिया तो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ जाओगे। तो अगर कस्टमर की नीड को समझ लिया, उसके अकॉर्डिंग आप जो है प्राइस सेगमेंट में फीचर दे रहे हो तो कस्टमर खुश है। कहने का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मार्केट में बिक रहा है, इतना बिक रहा है कि आपके पास जो है फोन की शॉर्टेज हो रही है, ठीक है। एक टाइम ऐसा था कि प्रोसेसर की चिपसेट ये सब वगैरह खत्म हो गए थे, इतना काफी डिमांड बढ़ गया था, ये चीज है मैं आपको बता दूं। तो कहीं ना कहीं ब्रांड वैल्यू बनाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है 29 स्टेट में, और रियलमी ब्रांड हर स्टेट में खुला है, 15, 20, 25, 30 उसमें एडवाइजर हैं काफी अच्छे अच्छे जो कि आपको रियलमी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ये चीजें। तो दोस्तों खाली इंडिया में ही नहीं, फॉरेन कंट्री में भी अगर मैं बात करूं तो उसमें 9 कंट्री में जो है रियलमी ने जो है मार्केट वैल्यू बना रखा है फॉरेन कंट्री में भी, जैसे चाइना, मलेशिया, वियतनाम, फ्रांस, इटली, फिलीपींस, ठीक है। तो ये चीज है। और तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि उनकी ब्रांड वैल्यू है तभी तो 9 कंट्री में वर्क कर रही है? तो अब 9 कंट्री में जो वर्क कर रही है तो यार ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब 9 कंट्री में वर्क कर रही है तो आने वाले टाइम में हो सकता हो कि 40-50 कंट्री में और वर्क कर जाए। तभी तो अगर देखेंगे तो रियलमी के फ्रंट पहले डब्बे पे लिखा आता था इंडिया का नंबर 1 ब्रांड रियलमी,
क्यों? क्योंकि वो फीचर के अकॉर्डिंग और प्राइस सेगमेंट कम के कारण जो है वो बहुत अच्छा था और मार्केट में भी काफी अच्छा बिक रहा था, तहलका मचा रहा था। मतलब कि उसके कुछ ऐसे मॉडल थे कि आज भी कस्टमर मांगते हुए आते हैं, ऐसे डिमांड है मैं आपको बताऊं तो। ठीक है, जैसे Realme Note 5 Pro, ठीक है, Realme 5i बहुत अच्छा फोन है, Realme 7 Pro, ठीक है, Realme 6 या 6i 6 Pro, तो काफी अच्छा फोन है ये। अगर मैं बात करूं तो Realme ने जो है फीचर के अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया दे रखा है। कैमरे में इम्प्रूवमेंट करा, फिर चार्जिंग में इम्प्रूवमेंट करा। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो AIoT में Realme के पास अभी के टाइम में मैं कहता हूं 100 प्रोडक्ट्स के है, 100 प्रोडक्ट के ऑलमोस्ट है। टीवी हो गया, नेक बैंड हो गए, बड्स एयर हो गए, बड्स एयर 3 हो गए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी टॉप पे जा रही है। और फिर दूसरी बात है कि Realme के अगर देखा जाए बैग आते हैं, फिर ब्रूस आते हैं, फिर उसके बाद जो है साफ सफाई करने के लिए कई मशीनें आती हैं, ये चीज है। फिर लैपटॉप हो गए, फिर उसके बाद जो है अगर मैं बात करूं तो टीवी में भी कई सारे एडवांस फीचर के साथ आई है, फुल HD, HD प्लस 4K, ये सब सारी चीजें आई है। तो कहीं ना कहीं एक टॉप लेवल पे जा रही है, पीछे मुड़ने का नाम नहीं ले रही है Realme। अदर ब्रांड वाले कहते भी हैं कि नहीं Realme रुक जाएगी, अब ग्रोथ नहीं कर पाएगी, बस हो गया। नहीं, Realme की कोई, मुझे नहीं लगता कोई सीमा है, क्योंकि जिस हिसाब से वो तेजी से ग्रोथ कर रही है, आने वाले टाइम में हो सकता है और भी प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो उनका कहने का मतलब ये है कि पूरे कंट्री में Realme को वो देखना चाहते हैं मिस्टर स्काईली, और वो जो है कस्टमर की हर एक फील्ड में वो नीड को समझते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि Realme ने जो है आज के टाइम में भारत में जो है सबसे ज्यादा कस्टमर बनाए हैं, और उनके यूजर अगर देखे जाए तो यूजर्स बहुत ज्यादा है, करोड़ों में है। ठीक है, और प्रोडक्ट भी उनके करोड़ों में बिकते हैं। ठीक है, तो अगर एक साल का डाटा निकाल लें तो आपको खुद पता लगेगा करोड़ों में बिक रहे हैं, करोड़ों में फोन सेल हो रहा है। ये यूनिट जो है, चाहे कोई सही मॉडल का मैं बात करूं तो अगर एक साल का डाटा निकाल लो, और Realme को टाइम के अकॉर्डिंग जो है हर फील्ड में अपडेट मिलता, मतलब कि अवार्ड मिलता रहा है, चाहे वो AIoT में हो गए या फिर GT सीरीज में हो गए या नंबर सीरीज में हो गए या C सीरीज में हो गए हो, उनको जो है टाइम के अकॉर्डिंग अवार्ड मिलता रहा है। और Realme के बहुत से जो फोन है, स्मार्टफोन है, नंबर सीरीज है, GT सीरीज हो गया या चार्जिंग हो गए या AIoT डिवाइस हो गए, तो ये क्या है कि ये TÜV Rheinland से सर्टिफाइड होते हैं, सर्टिफिकेशन इनको मिला होता है कि ये जिसको भी सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी जल्दी, और ये हार्मफुल नहीं होते, सारी चीजें इसमें क्वालिटी वगैरह सारी चीजें टेस्ट करी जाती है, तभी सर्टिफिकेशन मिलता है, ऐसी किसी चीज में नहीं मिलता है ये चीजें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी के टाइम में देखा जाए तो Realme ने MI को काफी बीट कर दिया है हर मॉडल के ऊपर। अगर मैं बात कर लूँ MI के जितने भी मॉडल हैं, या AIoT प्रोडक्ट है, ये लैपटॉप वगैरह, नेक बैंड है, बड्स ईयर हो गए, इनमें काफी बीट कर दिया, उनको पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि क्वालिटी वाइज में देखा जाए तो MI से काफी बेटर है Realme की, चाहे स्मार्टफोन की हो गए, IoT हो गए, लैपटॉप हो गए, कोई भी डिवाइस हो गए वटेवर, तो उसमें आपको बीट कर दिया है Realme ने। तो कहीं ना कहीं एक टाइम पे था कि Realme जब नहीं आई थी, ये शुरू में आई थी, थोड़ा सा लग रहा था कि भाई MI बीट नहीं कर पाएगी, MI ठीक ही है, MI का भी मार्केट में अच्छा डिमांड था पहले के टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे मैंने बताया कि Realme ने जो है, उन्होंने Realme के ओनर ने जो है नीड को समझा कस्टमर के कि हाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से प्रोडक्ट निकालते गए, लॉन्च करते गए हर फील्ड में कि हाँ भाई अगर कोई ऑफिशियल बंदा है तो उसके लिए लैपटॉप होना चाहिए, टैबलेट होना चाहिए, फिर नेक बैंड होना चाहिए, बड्स क्यू होने चाहिए। ठीक है, और कोई अगर वैसे में है तो फोन होने चाहिए, स्मार्टफोन नंबर सीरीज हो गया, C सीरीज हो गया, कोई अगर ऑफिशियल वर्क में है तो GT सीरीज होनी चाहिए। तो ये चीजें हैं, साफ सफाई के लिए भी काफी ध्यान रखा। फिर टीवी के भी अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो टीवी में भी काफी रिक्वायरमेंट थी लोगों की, तो टीवी में भी जो है काफी अच्छे अच्छे फीचर दिए। तो टाइम के अकॉर्डिंग जो है Realme ने काफी चीजें इंप्रूवमेंट करी, चेंजिंग करी उसमें।
और आज जो है रियलमी हाईएस्ट ग्रोथ में है। तो कहीं ना कहीं ये सब हुआ कैसे? ये सब ऐसे हुआ कि जब आप किसी चीज के बारे में अगर आप अच्छे से रिसर्च करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, नीड को क्लियर करेंगे। वो नीड समझना बहुत जरूरी है कि भाई लोगों की क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो उस पर जो है फिर समझना आसान हो जाएगा। फिर तो कहीं ना कहीं आप टॉप कर जाएंगे अगर वो चीज को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। ठीक है, रियलमी ने इसी तरीके से समझा। यार फोन तो मार्केट में और भी आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं रियलमी का ही लोग फोन क्यों ले रहे हैं, रियलमी का ही क्यों फोन ले रहे हैं, उसमें क्या रीजन है? कुछ तो बात होगी ना ऐसी। भाई जाहिर सी बात है, कम प्राइस सेगमेंट में जो है अच्छे फीचर मिल रहे हैं, जो कि अदर ब्रांड में देखो तो नहीं मिल रहे। वो हाई रेंज में जो है अच्छे फीचर मिलते हैं अदर ब्रांड में। तो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे हर बंदा चाहता है कि मैं अपनी सेविंग करूं। सेविंग करना आज के टाइम पे वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेविंग अगर नहीं कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं लाइफ में आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। तो स्ट्रगल और ज्यादा बढ़ जाएगी। स्ट्रगल तो है ही लाइफ में, और बढ़ जाएगी। तो हर बंदा ये सोचता है कि यार कम पैसे में सब कुछ हो जाए, सब कुछ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो कहीं ना कहीं मैंने आज इस टॉपिक के बारे में बताया। आने वाले ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसमें भी रिसर्च के साथ अच्छे तरीके से बढ़िया से इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं फिर से दोबारा से कह दूं कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें, तभी आपको सारी चीजें क्लियर हो पाएगी। और कंटेंट अगर कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे तो वो सारी चीजें क्लियर होगी दोस्तों। अगर बीच में आप देखेंगे आधी बात समझ में आए आधी नहीं आए तो फिर वो वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। तो किसी भी चीज को समझने को अच्छी तरीके से समझें, तभी आपको लगेगा कि हाँ यार ये बंदे ने बढ़िया बताया और ये चीजें ऐसे थी, हाँ ये चीजें ऐसे उन्होंने बताया, ऐसे क्लियर करा ये चीज है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि कोई भी वीडियो हम बनाते हैं रिसर्च के साथ अच्छी तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में